Good morning students, welcome CR International online classes. Students, today we are taking our poem The School Boy written by William Blake. बेटा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, बहुत अच्छी पोएम है। एक स्कूल बॉय के बारे में है। विलियम ब्लेक ने एक स्कूल बॉय के ऊपर, मीन्स वो बच्चा जो स्कूल नहीं जाना चाहता, जिसको स्कूल जाना पसंद नहीं, छोटे बच्चे के बारे में एक पोएम उन्होंने लिखी है और वो हमें बताई है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बहुत प्यारी पोएम है। अबाउट अ स्कूल बॉय एंड हिज थॉट्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। वो उसके थॉट्स को, यानी कि एक छोटा बच्चा जिसको स्कूल जाना पड़ता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है अपने स्कूल को लेकर, क्या सोचता है वो स्कूल जाने को लेकर। हिज चाइल्डहुड डेज यानी कि उसके बचपन के दिनों को डिफाइन करते हुए, उनके थॉट्स को बताते हुए इस बारे में लिखा है। ही loves to enjoy the summer morning but he hates to going to school early in the morning। उनको मतलब सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे, अगर किसी ने वो देखा और नोटिस किया तो बच्चे सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं बच्चे, उनको अच्छा लगता है उठना। बट जब उनको ये पता लगता है कि आज स्कूल जाना है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उस बच्चे को सुबह उठना अच्छा लगता है बट स्कूल जाने से उसको नफरत है, वो नहीं अच्छा लगता उसको। He takes no interest in books। उनको बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है छोटे बच्चे को। This poem gives a message that we should not give burden of books to little child। ये पोयम हमें एक मैसेज देती है कि किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर बुक्स का इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर उन बच्चे को हम पढ़ा भी रहे हैं तो एक ऐसे मेथड से पढ़ाएं जिससे उनका खेलना भी हो जाए और उनकी पढ़ाई भी हो जाए, जिसको प्ले वे मेथड बोलते हैं। तो वो उस मेथड से छोटे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। बहुत अच्छी पोएम है ये। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। नेचुरल है जो बच्चा इसमें पोएम में, एक स्कूल बॉय को जिसमें बताया है, लिटिल बेबी को, वो स्कूल जाने में खुश नहीं है, मतलब अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो क्यों नहीं है? वट मेक्स एन अनहैप्पी? ऐसी क्या चीज है जो उसको अनहैप्पी बना देती है, ना खुश कर देती है उसको? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? क्यों अपने आप को एक ऐसे बर्ड से कंपेयर करता है जो बर्ड केज में है, यानी कि पिंजरे में बंद है, और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे फूल से खुद को कंपेयर कर रहा है जो खिल ही नहीं पाता, ये खिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी चीजों से खुद को कंपेयर कर रहा है। नेचुरल सी बात है कि वो फूल जो खिल नहीं पा रहा है तो वो खुश नहीं है, और जो बर्ड जो है केज में बंद है तो वो भी खुश नहीं है। तो ऐसे ऐसे बर्ड से, फ्लावर से खुद को कंपेयर करता हुआ वो बताता है। चलिए एक स्कूल बॉय के थॉट्स के बारे में, कि क्या उसकी थिंकिंग होती है अपने स्कूल को लेकर। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds its horn, and the skylarks sing with me, oh what a sweet company। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बता रहा है, अपने थॉट्स को सामने रखता हुआ, कि खुद खुशी को सामने रखता हुआ, कि मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग, कि मुझे समर मॉर्निंग में, गर्मियों की सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग, जब बर्ड्स हर एक ट्री पर गा रहे होते हैं। अगर सुबह कभी भी अगर आप जल्दी उठे हो तो बहुत पीसफुल एटमोसफेयर होता है, बहुत शांति होती है, बर्ड्स की आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है, पेड़ पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं। कोयल की आवाज भी अगर आपने सुनी हो बहुत क्लियर सुनाई देती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ही गाती है, पूरे दिन आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बहुत क्राउड होता है, शोर हो जाता है। और मॉर्निंग में कैसा एटमोसफेयर होता है कि अगर आपको छोटी सी भी कोई आवाज है तो वो बहुत क्लियर सुनाई देती है। तो ऐसी बर्ड्स बहुत खुश होते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि एटमोसफेयर बहुत पीसफुल होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, बहुत साफ सफाई होती है। चलिए, द डिस्टेंस हंट्समैन विंस इन ओन, वो कहता है, हंटमैन को रेफर करते हुए कहते हैं शिकारी को, कि एक दूर से ऐसा फीलिंग आती है कि दूर से कोई शिकारी है और अपने हॉर्न बजा रहा है वो भी उसको साउंड जो है बहुत क्लियर सुनाई देता है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, ऐसी फीलिंग उसको आती है। स्काईलार्क होता है गाने वाला पक्षी,
गाने वाला बर्ड जो सिंगिंग करता है, तो उसको ये फीलिंग, अपनी फीलिंग करते हुए लेते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो बर्ड जो है गा रहा है और मैं भी उसके साथ साथ गा रहा हूँ। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, उसको ये कंपनी बहुत प्यारी लगती है, खुशी से वो कह रहा है कि कितनी प्यारी कंपनी है। But go to school in summer morn, oh, it drives all the joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको ये याद आ गया कि मुझे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। थोड़ी देर के लिए तो वो मॉर्निंग में उठा, थोड़ा सा खुश हुआ, बर्ड्स को देखा, एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। उसके बाद उसको क्या याद आ गया कि आज तो स्कूल जाना है। और जैसे ही उसको ये याद आया कि स्कूल जाना है, उसकी सारी खुशी, जितना वो एक्साइटेड हो रहा था, वो सारी डिसअपेयर हो गई, सब वो गायब हो गई, सब दूर हो गई उससे। अंडर अ क्रूल आई आर्ट फॉर्म, क्रूल आई को इसमें क्या रेफर किया है? आई कौन सी है? आंखें। वो आंखें उस स्कूल की टीचर को रेफर करता वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरे स्कूल का टीचर पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार से ट्रीट नहीं करता। उसकी जो आंखें हैं वो मुझे डराती हैं। क्रूल मीन्स निर्दयी आंखें हैं उसकी, बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं और वो आंखें मुझे बहुत डराती हैं। तो वो अपने टीचर को रेफर करता है, वो बोल रहा है कि मुझे मेरा टीचर पसंद नहीं है। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइनिंग एंड डिसमे। कैसे कोई पूरा दिन अपना उन आंखों के नीचे उसको उनको देखता वो पूरा दिन कैसे बिता सकता है? पूरी उदासी के साथ, कोई खेलना नहीं, कोई बोलना नहीं, तो कैसे इतने दुख में कोई पूरा दिन अपना कैसे बिता सकता है? Then at times I dropping sit, nor spend many anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's board, worn though with the dairy shower. तो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि या तो अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ या चला जाता हूँ, जाऊंगा तो क्या, थोड़ी देर के लिए वहां पर जाने से पहले इस सोच में कि जाऊं नहीं जाऊं, इन कंफ्यूजन को लेकर वो थोड़ी देर के लिए उदासी से बैठ गया। उस उदासी से बैठने में उसने कुछ घंटे निकाल दिए, कुछ जो स्पेंड का एंशियस आवर मीन्स चिंता में कुछ घंटे जो उसके थे वो निकल गए। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोर। अब वो कहता है कि मैं स्कूल चला जाता हूँ ये सोचते हुए कि ये ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ कि चलो मैं स्कूल चला जाता हूँ, पर स्कूल जाके मैं क्या करूंगा? बुक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बुक्स मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता। और अगर मैं वहां जाके एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊं उदासी से, जहां मुझे कोई बोलने वाला नहीं हो, मैं किसी से बात नहीं करूं, तो वो भी कैसे पॉसिबल है? कैसे मैं अपना पूरा दिन वहां पे निकाल दूं भाई? उसमें एक निराशा में बैठ के कैसे उस टाइम को मैं स्पेंड कर दूं? चलिए, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि कैसे एक बर्ड, अगर कोई अपने आप को बर्ड से कंपेयर करता हुआ कि अगर एक बच्चे का खुश रहने के लिए जन्म हुआ है, मैं बच्चा हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मेरा जन्म अगर खुश रहने के लिए हुआ है, तो एक पिंजरे में बंद रह के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? पिंजरा किसको कंपेयर, किससे रेफर कर रहा है? वो स्कूल को पिंजरा कह रहा है, स्कूल को पिंजरा कह रहा है और बर्ड से खुद को कंपेयर कर रहा है कि अगर मेरा जन्म जो है खुश रहने के लिए हुआ है, तो एक पिंजरे में बंद रह के मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? जब मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, एक बर्ड है, उड़ेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, कुछ खाएगा नहीं, तो कैसे खुश रहेगा? वो खेलेगा नहीं तो खुशी कैसे मिलेगी उसको? तो अब बर्ड से खुद को कंपेयर करते हुए बोल रहा है वो, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? वो कहता है कि जब वो बाहर ही नहीं जाएगा, अपने पंख को नहीं फैलाएगा, इतना दुख उसको होगा कि उसके पास कोई खुशी नहीं है, तो दुख में वो अपने पंख को कैसे फैलाएगा? भाई बर्ड को कंपेयर करते हुए बोल रहा है कि बर्ड्स अपने पंख कैसे फैलाएंगे, और जब मैं खुश नहीं हूंगा तो मैं अपने पैरों को नीचे कैसे रखूंगा, मैं खड़ा कैसे होऊंगा, जब मैं चलूंगा कैसे, कि मुझे कोई खुशी ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि पूरे उसको अपने एक दुख को, वो कह रहा है कि पूरा जो स्प्रिंग है मेरा, उसमें उसको अपने यंग के बारे में, यूथफुल के बारे में, यानी कि आने वाली अपनी जिंदगी के बारे में सोचता वो दुखी होता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर लिव्ड and blossoms blown away, and if the tenders plant are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। तो अपने फादर्स और मदर को
रेफर करता वो बोल रहा है, फादर और मदर को बोल रहा है कि ओ फादर और मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर एक छोटी सी कली को काट दिया जाए, एक खुद को फ्लावर से कंपेयर कर रहा है कि अगर एक छोटी सी कली है, वो खुद को कह रहा है कि अगर छोटी सी कली है, बर्ड मीन्स कली, बर्ड की कली को, सॉरी फ्लावर की कली को ही काट दिया जाए एंड ब्लॉसम्स बोल हुए, तो वो उसका जो खिलना है वो तो दूर हो जाएगा। जब हम एक फ्लावर है, कोई कली अगर होती है, आपने भी कभी किया होगा, तो फ्लावर की अगर हम कली, कोई खिलने वाला है कोई फूल, अगर हम उसको तोड़ देते हैं कली को, तो वो कैसे खिलेगा? वो कली ही रह जाएगी, खिलना तो वो भूल जाएगा। खिलेगा तब तक जब तक वो उस पेड़ पर लग रहा है। अगर हमने उसको तोड़ लिया है तो वो कली खिलना बंद कर देगी, वो कली ही रह जाएगी और कुछ दिन बाद वो मुरझा जाएगी। तो वो कहते हैं कि अगर एक कली को ही तोड़ लिया जाए तो कैसे वो खिलेगी, वो वैसी ही रह जाएगी। एंड इफ द टेंडर्स प्लांट आर, सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स को काट दिया जाए, छोटे छोटे प्लांट्स को बढ़ने से रोक दिया जाए, ऑफ देयर जॉय एंड स्प्रिंगिंग डेयरी बाय सोरो एंड केयर्स, जिसमें मतलब एक स्प्रिंगिंग, एक टाइम ऐसा होता है सीजन जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि फ्लावर्स को खिलने से रोक दिया जाए स्प्रिंगिंग सीजन में, तो स्प्रिंगिंग डे का क्या होगा फिर? जो खिलने वाले होते हैं उनका क्या होगा? उनको तो एक दुख से उनको सजा मिल जाएगी, और उससे वो चिंता में, एक वरी में, सोरो में और केयर में, चिंता में और उसमें उदास हो जाएंगी वो तो, जब उनको खिलना ही नहीं मिलेगा स्प्रिंग सीजन में, तो स्प्रिंगिंग डे पर। हाउ शेल द समर अराइज इन द जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो वो कहता है कि कैसे कैसे इस गर्मी में जो हमें एक आनंद महसूस होगा, कैसे जॉय मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी हमें इन गर्मियों में। फिर तो गर्मी में हम उदास हो जाएंगे, क्योंकि खुशी का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे हमें गर्मियों के फ्रूट्स मिलेंगे। जब वो पेड़ ही नहीं खिलेंगे, उन पेड़ को हम छोटा छोटा ही बढ़ने से ही रोक देंगे, तो हमें गर्मियों के फ्रूट्स कैसे मिलेंगे? आप तो कोई फ्रूट भी नहीं खा पाएंगे गर्मियों के। चलिए बेटा, ये पोयम जो एक स्कूल बॉय को रेफर कर रही है, बहुत अच्छी पोयम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। और इससे हमें मैसेज क्या मिला है कि किसी भी बच्चे को अगर ट्रीट करना है, छोटे बच्चे को, स्कूल हो, घर हो, तो उसको बहुत प्यार से ट्रीट करना है, क्योंकि उस टाइम उसने अपने आप को एक छोटे बर्ड यानी कि कली से खुद को कंपेयर किया है। और एक जो कली होती है बहुत सॉफ्ट होती है, अगर उसको हम वहीं पे रोक दें, उसको दबा दें या कुछ भी कर दे, तो वो खिलना रुक जाएगा उसका, वो खिलेगी नहीं कली, वो कली ही रह जाएगी। तो उस बच्चे को एक यही एक मैसेज है कि हर एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो, उसको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए। और जो नजरें हैं वो एनॉय वाली नहीं, यानी कि निर्दयी नजरें नहीं होनी चाहिए, प्यार वाली नजरें होनी चाहिए। छोटे बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, राइट। चलिए, ये थी बेटा हमारी पोएम द स्कूल बॉय, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी। तो इस पोएम की मैं आपको पैसेजेस भेजूंगी, हमारे यहाँ पर 5 स्टेंजा है। इन 5 स्टेंजा के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के सेंड करूंगी, और उन क्वेश्चंस को आपने फाइंड आउट करना है अपने पोएम के स्टेंजा के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।